सब आदमी को जय गुरु। जय गुरु। अभी पूरा विश्व बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना के 2 साल के मार्च से अभी उबर भी नहीं पाया। अभी कोरोना चल ही रहा है छोटा सूक्ष्म रूप में कि एक ओमिक्रॉन नाम का नया वायरस स्टेप इन कर रहा है और कहता है कि ये 5 गुना ज्यादा है। कर्नाटक में 2 केस मिला है। एक भय तो उत्पन्न हो ही गया है, लेकिन इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि भारतवर्ष में एक तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत लिमिटेड। इससे व्यापक रूप में कोई बहुत बड़ा हानि नहीं। हाँ, प्रिकॉशन जो लेना है, जो हम लोग कोरोना में प्रिकॉशन लेते थे, वही प्रिकॉशन लेते रहेंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठंडा से बचने के लिए तो ठंडा का सीजन भी आ गया है। गर्म पानी पीना, मास्क लगाना, भाप लेना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब, थोड़ा सफाई पर ध्यान देना, ये सब करते रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई बहुत पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। इस बीच एक चक्रवात तूफान भी आ गया, तो ये सब आता रहेगा, यही संसार है। इसके लिए कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। जो मुख्य बात हमको कहनी है, एक तो मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि बस वैसा ही है, कोई सुधार नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन भी नहीं है। रात में थोड़ी तकलीफ होती है, भगवान करेगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो 2-3 बातें हम आपको शेयर, हम लोग, अधिकतर लोगों में अध्यात्म के बारे में भगवान की चर्चा ही नहीं होती। सिर्फ घर मकान भगवान, इसी सांसारिक बात के चर्चा में हमारा समय व्यस्त होता है। हम अध्यात्म या भगवान के बारे में या गीता रामायण के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, कुछ चर्चा भी नहीं करते। इसकी आवश्यकता नहीं समझते। अधिकतर हम कहेंगे कि 80% कर, 80 नहीं तो कम से कम 75। कुछ लोगों में कभी कभी अच्छी चर्चा होती, तो चर्चा होती है, लेकिन चर्चा भर ही होती है, उस पर अमल लोग नहीं करते। कि राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते थे, हम भी भाइयों के साथ भोजन, ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम अमल उस पर नहीं करते। हमारे गुरु जी हमको साधन करने बताए तो हम साधन करें, ऐसा कुछ नहीं होता। चर्चा होती है, लेकिन चर्चा भारी होती है, उस पर अमल कोई नहीं करता। तीसरे श्रेणी के कुछ लोग हैं जहाँ चर्चा होती है और कुछ लोग करते भी हैं, साधन भी करते हैं, गीता भी करते हैं, सतपथ पर चलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनमें निरंतरता की कमी है, कंटिन्यूटी का अभाव। कभी किए, कभी नहीं किए, कभी बुद्ध किए। और कुछ लोग हैं जो इसके महत्व को समझते हैं, संसार करते हुए वे रोज भगवान का स्मरण, रोज साधन करते हैं, सतर्क रहते हैं कि हमसे कोई झूठ नहीं बोला है। इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि समय बीतता जा रहा है और आज भी भगवान का मिलन नहीं। इस बात का दुख होता है। ऐसे लोग बिरले हैं, और जो लोग हैं वो लोग मुक्ति के पथ पर अपने आप चल रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक गाइड की जरूरत है, और वो गाइड है हमारे। हम लोग चौथी श्रेणी में आ गए कि हमने जो दीक्षा लिया है वो हम करें भी, गीता रामायण पाठ भी करें, और पुस्तक पढ़ लेना ही पाठ नहीं हुआ। हम देखें कुछ, हम उसमें क्या ग्रहण कर सकते हैं। राम का जो चरित्र था वो
हमें उतरा कि नहीं उतरा? अगर नहीं उतरा तो फिर रामायण पढ़ने का फायदा क्या? तीसरा वाक्य, अभी हमने एक किताब लिखा है, गुरदाम मौसी में उसका विमोचन हुआ, ये संसार है चलता है, हम कुछ करें या न करें ये संसार चलता रहे। तो उस पुस्तक को पढ़ा गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें बहुत दो तीन बातें ऐसे सब अच्छी ही हैं, लेकिन दो तीन बातों का मैं चर्चा करूँ। एक है कि वाणी शब्द, बोली में सब कुछ है। बोली में हम ऐसा बात करके बोल देते हैं जो किसी को चोट लगता है, यहां सतर्क रहने की जरूरत। कम बोले लेकिन किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचा। अब हमारे किस बात से चोट लगेगा? हम बोले ही कम, अधिक बोलने से ही अंदर बात निकलता है। दूसरी बात, अधिकतर समय हम लोग पर निंदा पर चर्चा नहीं निकालते। कुछ अच्छी चर्चाएं भी होनी चाहिए, अच्छे भी लोग भी तो समाज में हैं, उसकी चर्चा हम कहाँ करते हैं? हम कहाँ करते हैं कि गजेंद्र भाई का परिवार चार भाइयों का परिवार एक साथ एक चूल्हा में खाना बनता है, आदर्श है, उसकी चर्चा कहाँ करते हैं? हम लोगों को अच्छे लोगों की चर्चा करनी चाहिए। बुरे लोग भी हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम अक्सर बुरों की चर्चा करते हैं। हम लोग को अच्छे लोगों की चर्चा करनी चाहिए, इससे हमारा मान सम्मान। तीसरा, किसी को किसी की तारीफ होने के बाद आपका तारीफ करना, लेकिन ये सतर्क रहना चाहिए कि इस तारीफ करने के क्रम में तीसरा आदमी हर्ट तो नहीं हो रहा है, वो अपने आप को अपमानित तो नहीं महसूस कर रहा है। हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम इसके अच्छे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन सामने वाला ये सोच रहा है काम तो हम भी अच्छा करते हैं, लेकिन तारीफ उसका कर रहा है, तो इस बात का छूट बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता कि हमारे बोली का कहीं भी एडवर्स इफेक्ट नहीं। एक आदमी खुश हो ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि कोई नाराज नहीं। हम किसी के अच्छे कामों की तारीफ करके उसको प्रमोदित करना चाहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर किसी की तारीफ करने में तीसरा आदमी हर्ट होता है तो ये तारीफ नहीं करनी। या संक्षेप में चल रहा है, कोई खुश हो जाए ये अच्छी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना है कोई दुखी नहीं। चौथा बात, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमसे प्रेम से बोले, हमारे बात का बोले, लेकिन हम स्वयं नहीं करते। हम स्वयं भी दूसरों के अच्छे बात का अनुकरण करें और उसे एग्री करें, उसकी पूरी बात सुने। पूरी बात सुनने से ही आदमी हल्का हो जाता है। और जब कोई उसको बीच में टोक देता है, ठीक, बोली में संयम की जरूरत है। अगर द्रौपदी ये नहीं बोली होती कि अंधों का बेटा अंधा, तो महाभारत में होता। एक शब्द क्या से क्या कर। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को भली प्रसन्न होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं इसका किसी पर बुरा असर तो नहीं होता, ये बात सतर्क। तीसरा, हम सब आदमी को बोलते हैं कि दान करो, सबको बोलते हैं। क्या होगा दान करने से? दान करने से आप कभी दुखी नहीं रहे, दानी हमेशा सुखी। जो देता है वो प्रसन्न रहता है, और जो सिर्फ लेता है वो दुखी रहता है। देने में एक सुख है।
और ये देने वाला ही जानता है, बशर्ते वो प्रसन्नता से दिया गया। और हर एक आदमी दानी हो सकता है। भगवान ने हर एक आदमी को देने के लिए कुछ न कुछ दिया है। किसी को धन दिया है, किसी को बल दिया है, किसी को सुंदरता दी है, किसी को कुछ काम करने की कैपेसिटी दिया है। तो जो सामर्थ्य हमारा है उसी से हम संसार का कल्याण करें, उसी से हम संसार को दान करें, तो ये तो हम स्वतः सुखी हो जाएंगे। चौथा बात, कभी कभी हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सामने वाले को बहुत खुशी मिले, अनावश्यक। जैसे आपकी पत्नी को कोई चीज अच्छा लगता हो, कभी कभी बिना कहे चुपचाप उसके लिए ले आइए, उसको बहुत खुशी होगी। लेकिन बात पत्नी तक नहीं, सबके लिए विषमता नहीं होनी चाहिए। विषमता होने से फिर वही बात है, पत्नी का सभ्य करता है। तो वाणी देने से आदमी सुखी होता है, वाणी का संयम होना चाहिए, और देने का स्वभाव होना चाहिए। देने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है। और अंतिम बात, भगवान है और वो मेरे हैं। जितना भगवान पर निर्भरता रहेगी, विश्वास रहेगा, उतना भगवान मेरे हो जाएंगे। मेरी तो गिरधर गोपाल भगवान है, उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करें, और वो मेरे हैं, पॉजिटिवनेस। तो इस तरह से, और जब भगवान मेरे हैं तो सब मेरे हैं। बुरा कौन है और पराया कौन है? ये तो हमारा संकुचित दिमाग है जो सोचता है कि खराब है, खराब है, खराब। तो हम बातचीत में भी हमेशा अच्छाइयों की चर्चा करें। समाज में एक आदमी भी अच्छा है तो उसकी चर्चा बार बार करें। हम ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे एक आदमी तो खुश हो बाकी नाराज हो जाए, ऐसा भी नहीं बोले। हम अचानक कुछ ला करके दें जिससे सामने वाला को सुख मिले। तो इससे एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। हमारी जो किताब है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, कि हमारे गांव में दादाजी करके थे, बहुत पुराना बात, बहुत पुराना, उसमें हमारी शादी भी नहीं हुई। तो उनका बिछावन वगैरह बहुत गंदा हो गया था, तकिया वगैरह सब पुराना उड़ता था, वही उड़ते थे। बुढ़ा बुढ़ा जैसा रहता है वैसे रहते थे। तो हमको लगा कुछ सरप्राइज इनको देना चाहिए, तो खाने के बड़ा शौकीन, तो हमको लगा इस बूढ़ा को कुछ सरप्राइज देना चाहिए। तो हम खूब अच्छा 2 चादर खरीदे, खूब सॉफ्ट कंबल खरीदे, गर्म तकिया खोल, एक बढ़िया चादर ओढ़ने का, और 2 किलो बालूशाही शुद्ध घी का, और चुपचाप किसी को कहे नहीं। एक हमारा मित्र था, उसके साथ हम गए और कहे कि आप उठिए। काहे उठे? बोले हम बोल रहे हैं इसलिए उठिए, क्योंकि तुम तो ऐसा प्रभाव जमा रहे हो कि हम तुमसे बड़े हैं, तो हमको ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर समझिए, लेकिन उठिए। हम लोगों ने उठाया, कुर्सी पर बैठाया उनको, उनका चादर बदल दिया, उनका तकिया खोल बदल दिया, नया कंबल रख दिया बढ़िया, और चादर जो ओढ़े हुए थे पुराना ऐसा लगता है, उसको क्योंकि हमको जार लगता है पहले ले रहे हो, तो ठहरिए ना, अब बढ़िया चादर उनको उड़ाया। तो बोले कि आपको मिठाई अच्छा लगता है, तो काहे ललचा रहे हो? तुम ललचाते नहीं है, और अगर शुद्ध घी के बना हो तो अच्छा कहने लगेगा। तो 4 ठो दिए उनको बालशाही खाने के लिए।
पानी दिए, खाए पिए। बोले 1 किलो बालशाही आप घर भेज दिए, 2 किलो घर का खाएं। हम जानते हैं कि आपको कमी नहीं है, आपको अच्छा से रह सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा भी कि आपके लिए कुछ करें। तो हम चुपचाप आपके जो देखे कि अपेरेंटली हमको दिखाया कि ये कमी आपको लग रहा है, हम उसको पूरा करने का चेष्टा की। और रहा कि ये तो हम भी तो आपके पोता के समान है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। यह है कि आप राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उस बुढ़ा के आंख में आंसू आ गया। कहा बेटा कौन करता है, कौन सोचता है इतना, किसी को मेरे पास बैठने का समय नहीं है 2 मिनट, हमारा चादर गंदा हो गया, तकिया गंदा हो गया, इस पर किसकी नजर है। जार लगता था हमको इस उड़ना से, कोई सुनने वाला नहीं। तो इतना गर्म कम्बल दिए उनको। तो कहने का मतलब इतना बहुत पैसा नहीं लगा, हमको लगता कि 1000 रुपया लगा होगा हमारा, लेकिन इस 1000 रुपया से हमने उस आदमी का दिल जीत लिया, रोने लगा वो। और जब भी कभी हम आते थे, संगम करते थे उसमें, तो 1 घंटा उनके बाद जाके जरूर बैठते थे। तो मेरे जाने जाते तो कुछ कुछ ले आते थे, और मेरे जाने से वो खुश हो जाते। अरे आओ नूनू आओ बेटा, बड़ी बात करी उतरा। तो अनायास करके भी खुशी देना चाहिए, जिसकी कभी कल्पना नहीं किया था उसने। तो इससे उसको बड़ा आनंद होता है, और जब उसको आनंद होता है तो हमको आनंद होता है, क्योंकि सुख देने से ही सुख मिलता है। दूसरा बात, एक अंतिम बात, हम में कमी भी है, खूबियां भी हैं। जो कमी है हम जानते हैं, लेकिन बार बार उसका याद मत दिलाई। आपने ये किया था, आप ऐसे है, हम जानते हैं गलती हुई है हमसे, लेकिन बोलने से दुख होता है। और जो हुआ सो हुआ, चलो आइए हम लोग ठीक से रहे, बात खत्म हुई। तुम अंधे हो गए, अंधा है धारा, दुख होगा नहीं, दुख अंधा तो है ही है बेचारा, अंधेर है, लेकिन बार बार उसको अंधा करने से दुख होगा। उसी प्रकार किसी की गलती को बार बार याद मत दिलाइए, क्योंकि गलती को जानता भी है, बार बार याद दिलाने से उसको दुख होता है। और किसी को दुख देना कौन सा धर्म है। इसीलिए हम जो बात मन में आती है वही हम लिखते भी हैं, वही हम बोलते भी हैं। आप अगर पढ़िएगा ये संसार है, चलता रहेगा, तो आपको बहुत कुछ उसमें सुनने को मिलेगा। और वो हमारी अनुभव है, हमने उसको फील किया है। जीवन जितना भी बचा है उसमें हम सुख बांटना सीखें। दुख हो तो मेरे पास हो, और सुख हो तो सब। हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं, भले ही गलती उससे की। गलती किसी को है, उसका दंड देना ये बहादुरी नहीं है। गलती उसकी है, लेकिन फिर भी उसको मुस्कुरा कर ला दे, ये धर्म। हम तो ऐसा ही समझते हैं। और ये अमुक से डरने उड़ने का जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो कुंदन बड़ा अच्छा कहता है कि अपनों ने, क्या बोलते हो जी, अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इसलिए इसमें कोई दम नहीं है करेगा प्रयास, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, क्या उतना घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान आप सबों का कल्याण करें, आप स्वस्थ रहें, आप धर्म के पथ पर चलते रहें, और सबको खुश रखें, अपने भी खुश रहें।